एक गैर मुस्लिम से पूछा गया, तुम इस्लाम की किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? उस शख्स ने जवाब दिया, सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत सच्चे रास्ते की ओर आने का सबब बन गया। उसने कहा, मैं एक बार रसूलुल्लाह की महफिल में मौजूद था। वहां लोगों की भारी भीड़ थी। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है और मिल नहीं रहा। अभी रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए भी नहीं थे कि वहीं मौजूद एक व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला, या रसूलुल्लाह, मैं अभी अभी फलां बाग से होकर आ रहा हूँ। वहां मैंने इस शख्स के बेटे को बच्चों के साथ खेलते देखा है। बाप ने जब ये सुना कि उसका बेटा फलां बाग में है, तो उसे जैसे पंख लग गए, वो दौड़ पड़ा। रसूलुल्लाह ने तुरंत फरमाया, उसे रोको, उसे वापस बुलाओ। वो शख्स पलटकर आया और कहा, या रसूलुल्लाह, आप तो जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसे बुलाने का एक मकसद है। उसने अर्ज किया, हुजूर, हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया, जब तुम बाग पहुंच जाओ और अपने बेटे को बच्चों के साथ खेलते हुए देखो, तो उसे बेटा बेटा कहकर मत बुलाना, बल्कि जिस नाम से तुमने उसका नाम रखा है, उसी नाम से पुकारना। वो हैरान होकर बोला, या रसूलुल्लाह, वो मेरा बेटा है। अगर मैं उसे बेटा कहकर बुलाऊं तो क्या हर्ज है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम कई दिनों के बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में एक अजीब सी मिठास और दर्द होगा, और तुम्हें पता नहीं, वहां खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम भी हो सकता है। और जब वो बच्चा तुम्हारे मुंह से बेटा सुन लेगा, तो उसके दिल पर चोट लगेगी और वो ये कहेगा, काश आज मेरा भी कोई बाप होता जो मुझे भी ऐसे प्यार से बेटा कहकर बुलाता। फरमाया, ये शौक घर जाकर पूरा करना। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार का इजहार मत करो, गरीब के सामने अपनी दौलत का प्रदर्शन मत करो, और अपने गोश्त मांस की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ न दो। ये वो लम्हा था जिसने उस गैर मुस्लिम की आंखें नम कर दी, और उसका दिल गवाही देने लगा कि ये किसी आम इंसान की बातें नहीं हो सकती, ये हकीकत में अल्लाह के नबी की रहमत भरी तालीम है। यही वो वाकया था जिससे उस इंसान को हिदायत नसीब हुई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया।